मंगवाई नहीं माने। नहीं देखो जबरदस्ती भरवा रहे हो। हाँ भरनी पड़ेगी, आपका ढेर लग जाएगा। भाई मैं तो पार्टी भी दे देती थी, चला आज गोलगप्पे खा गया, मैं खिलाती हूँ। मैं ऐसे सैलरी मिली हुई है आज तो। हाँ ये सच है। मैं काम करती सुबह से लेकर शाम तक, झाड़ू मारती, तब तो छोटा सा पार्लर होता था। चिड़चिड़ा के उन पर गुस्सा ना कर दो भाई, मेहनत का 1000 रुपये भी वैल्यू करता है। तेरे साथ भी तो ऐसे बोल रही हूँ मैं, तो जैसे मक्खन मलाई नहीं करती, मैं सच्ची हूँ, मैं दिल की जितनी हूँ। अगर मेरे नमस्कार, अनिल प्रसाद के साथ मैं विकी प्रजापति, आप सभी का अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं द्वारका दिल्ली में, और द्वारका दिल्ली में एक मेक ओवर निशा लांबा जी के पास। उनके बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, देखा होगा, बहुत लोग जानते भी हैं, लेकिन उनकी सच्चाई जानेंगे और उनका एक पॉजिटिव वे में एक छोटा सा इंटरव्यू करेंगे। सबसे पहले मैम, हमारे अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जय माता दी। थैंक यू वेरी वेरी मच विकी भाई, आपने मुझे ये मौका दिया अपने साथ, अपने चैनल में अपनी ऑडियंस से जुड़ने का। ये मेरा भाग्य है और थैंक यू मैम। मैम सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से, वैसे तो आपको बहुत लोग जानते हैं, नेम है, फेम है, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से उनको, ऑडियंस को पता लग सके, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो अपने बारे में। अभी इतना भी नेम और फेम नहीं है भाई जितना आपने बोला, तो आपके चैनल पे भी बहुत सारे लोग होंगे जो मुझे नहीं जानते हैं। तो मेरा नाम निशा लांबा है और मेरा जो स्टूडियो है ये सेक्टर 18 द्वारका में, दिल्ली में है। मैं ये जो स्टूडियो 4000 स्क्वायर फीट में रन आउट करती हूँ। ये आपकी पूरी पर्सनैलिटी का मेकओवर पे काम करता है, जैसे आपका हेयर हो गया, फेस हो गया, स्किन हो गया, तो इस पर हम काम करते हैं। और ये काम मैं बाकायदा पिछले 24 साल से कर रही हूँ। इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई मेकओवर की, और इतना बड़ा सैलून कैसे बन पाया? भाई इसकी स्टार्टिंग में 12th के बाद थी, मेरी मम्मी ने कहा ट्रेनिंग करो, तो मैंने उनकी, अपने माँ बाप की बात मैं थोड़ी मान लेती हूँ। एक ही बार नहीं मानी तो मैंने पछताया, बट मैं अपने माँ बाप की बात मानती हूँ। तो उनकी, मेरी मम्मी के कहने पे मैंने इसकी ट्रेनिंग किया, और ट्रेनिंग करते करते मेरा इसमें मन लग गया, और इसको मैं वर्कआउट करती गई, अपने आप को अपग्रेड करती गई, कुछ नई नई चीज़ें लेती आती गई। और अभी भी आजकल हम कुछ बहुत सारी नई चीज़ें आने वाले साल में इंट्रोड्यूस कराएंगे अपनी ऑडियंस को, ताकि उनकी ये ज़िंदगी खूबसूरत हो जाए। जी मैम। तो मैम ये पूछना चाह रहा हूँ, जो शुरुआत थी आपने कहाँ से सीखा, और किसको देखकर आप मोटिवेट हुए? मैं अपनी माँ को देख के मोटिवेट हुई। मेरे पास तो 100 से भी अबव सर्टिफिकेट हैं, तो मेरी माँ की मेहनत को देख के मैं मोटिवेट हुई। वो पेडिक्योर भी करती थी, वो वैक्स भी करते थे, वो सफाई भी करती थी, वो एक घर का भी काम करती थी। मैं उनकी मेहनत को देख के मोटिवेट हुई हूँ। वही मेरी असली गुरु है, और मैंने वहाँ से शुरुआत की, और आज आप लोगों के प्यार की बदौलत मैं यहाँ तक पहुँची हुई हूँ। आप बहुत अच्छे मेकओवर हो, पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे, लेकिन ये मेकओवर का काम ही चूज़ क्यों किया? पढ़ाई भी तो कर सकते थे, एक अच्छी जॉब पा सकते थे। हाँ देखो भाई, हर बंदे के नसीब में माता रानी ने एक लिखा होता है। तो मेरे को जनरली ब्यूटी बहुत अट्रैक्ट करती है। तो ऐसा नहीं है कि पढ़ाई लिखाई में अच्छा है तो वो इस लाइन में नहीं आता है, ऐसा नहीं है। बल्कि ये भी काम एक साइंस से रिलेट करता है, मैथ के एंगल से रिलेट करता है कि किस एंगल में हमको बाल रखना, काटना है, और साइंस से रिलेट करता है कि किस तरीके से हमें कंपोजिशन करके आपकी स्किन को लिफ्ट करना है। ड्राइंग से रिलेट करता है कि कैसे हमें आपके फेस को आर्ट करना है। तो ये भी पढ़ाई का ही काम है भैया। तो ये जो काम करते हैं ये भी पढ़ाकू ही होते हैं, और माता रानी सबको काम दे, सबके पास काम हो। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो मैम देखो, इतना बड़ा सैलून कैसे बन पाया? सबसे बड़ा सवाल ये निकल कर आता है, क्योंकि स्टार्टिंग में व्यक्ति सीखता है, और सीखते सीखते इतना बड़ा सैलून बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता। स्टार्टिंग कैसे हुई आपकी? भैया देखो, मैंने तो शुरुआत में मम्मी के साथ काम किया, तो मेरी मम्मी का पार्लर ही था। और आप पूछो तो मैं आपको बताऊँ, मेरी मम्मी ने तो 2 साल तो मुझसे झाड़ू ही मरवाई अपने पार्लर में। हाँ, पार्लर में बोला तू कुछ नहीं करेगी। मैं पूरी ट्रेनिंग कर चुकी थी, पर वो बस झाड़ू मरवाती थी, क्लाइंटों को कटिंग शीट लगवाती थी, सारा काम कराती थी। वहाँ से तो मेरी शुरुआत तो फिर अब वहाँ से हुई है एज ए प्रोफेशनलिस्ट, और उसके मुझे बाकायदा 1000-2000 महीने में दे देती थी। वहाँ से स्टार्ट हुआ है, और यहाँ तक पहुँचने के पीछे केवल एक भगवान मेरे साथ है, जो परमात्मा है मेरा, वो मेरे पिताजी हैं। तो यहाँ तक मैं जैसे भी पहुँची हूँ, मेरे भगवान की वजह से पहुँची। मैं उनको भगवान का होता ही देती हूँ, और वो मेरे भगवान ही है। उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, मुझे सही राह दिखाई। मैंने अपने माँ बाप की बात सुनी, तो मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ, और आप लोगों ने मुझे प्यार दिया। तो मेरे परमात्मा की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, जो मेरे पिताजी हैं। जी मैम, वैसे तो माता पिता भगवान ही होते हैं, लेकिन आपकी मदर आपसे पार्लर में काम करवाती थी, और उसके पैसे भी देती थी, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं फ्री में काम कर रही हूँ और मेहनत नहीं की। हाँ, क्योंकि भाई मैं थोड़ा गुस्से वाली हूँ, ये सच है। मैं काम करती सुबह से लेकर शाम तक, झाड़ू मारती, तब तो छोटा सा पार्लर होता था। फिर ना वो झाड़ू वो उन्होंने इसलिए मरवाई, उस टाइम पे तो मुझे समझ में नहीं आया। मैं कहती बाल काट दो मुझे, बाल काटूंगी। नहीं, उन्होंने मुझसे झाड़ू मरवाई तो मेरा अकड़ ख़त्म करी। उन्होंने एक छोटे आदमी की क्या मेहनत होती है उसको मुझे बताया,
वो अगर पार्लर में गंद होता था तो उन्होंने मुझे ये बोला कि जब सफाई वाला रख भी दिया था, उन्होंने बोला तू साफ़ कर। जिस दिन तू आके, मैं यहाँ पे डेली आती हूँ भाई, आज भी की डेट है, 9:30 बजे पार्लर खुलता है, मैं 10 बजे तक आती हूँ, पूरा पार्लर साफ़ करता है, डस्टिंग वाले अलग है और मैं भी सफाई लगती हूँ। मैं पूरे पार्लर में सब अपने स्टाफ के साथ मिलकर सफाई करती हूँ। मेरी माँ ने एक बात बोली कि जब तू सफाई करेगी तो सब सफाई करेंगे। तो मैं भाई आज भी सफाई करती हूँ और उससे मेरे अकड़ और घमंड टूटा और ऐसे मेरा काम हुआ। और उन्होंने वो पैसे इसलिए दिए कि कल को मैं चिड़चिड़ा के उन पर गुस्सा ना कर दूँ। भाई मेहनत का 1000 रुपये भी वैल्यू करता है। हाँ जी, बिल्कुल वैल्यू बिल्कुल। करता है। वो उस चीज़ से ये सीखने को मिल गया कि हमने मेहनत कर रखी है ताकि डायरेक्ट उस स्टेज पे नहीं आए जिस पे आना चाहिए हाँ, था। 16-17 साल की उम्र में 1000, आज से मैं आपको कितने साल पुरानी बात बता रही हूँ, 1000 रुपये बहुत बड़ी बात होती थी। मैं मुझे 10-10 रुपये के बर्गर खाती थी, मजे करती थी, जिंदगी में यही था। 1000 रुपये में तो बहुत सारे बर्गर का ढेर लग जाएगा। भाई मैं तो पार्टी भी दे देती थी, चला गोलगप्पे खा गया, मैं खिलाती हूँ। मैं ऐसे सैलरी मिली हुई आज तो। हाँ, मेरे बहुत बड़े सपने नहीं है, मेरे बहुत बेसिक सपने हैं। मेरे बड़े सपने मैंने अपने बच्चों के लिए रख रखे हैं, मैंने उनको पाला है, पैदा किया है, तो उनके लिए मेरे सपने बड़े हैं, वरना मैं तो गोलगप्पे में पट जाती हूँ। तो ऐसी जिंदगी है। तो मैम देखो, इतना बड़ा सैलून बना लिया आपने, यूनिसेक्स सैलून, और जेंट्स का अलग भी बना रखा है, लेकिन इतना स्टाफ है, उनके साथ बिहेवियर कैसा होता है? देखो मेरे पास, अब इसी से आप मेकआउट कर लो, मैं स्कूल में जाती थी, 11th क्लास में थी मैं, वो जो स्टाफ उस टाइम पे काम करता था वो आज भी हमारे साथ है। तो जो आपके मदर के टाइम के था? मेरी मदर के टाइम पे था, वो आज भी है। तो भाई किसी का मेहनत का नहीं खाया, किसी की पसीना सूखने से पहले उसको पैसा दिया है, उनकी इज्जत की, सम्मान किया, उन्होंने भी हमारा सम्मान किया, तभी तो वो आज तक टिके हुए ना। और मैं रोकने वाली कोई नहीं होती, इसके पीछे मेरी माता है, वो उनके साथ सब लोग अटैच्ड हैं और मेरी माँ का सम्मान करते हैं और मेरी माँ सबको बराबर रखती है। अगर स्टाफ और मेरे बीच में कुछ भी बात हो जाए तो मेरी मम्मी मुझे थप्पड़ मारती है, वो इसीलिए कहती है कि भाई तुम समझो, बिल्कुल है ना, किसी को आप नहीं उल्टा बोलो। तो मैं अपने स्टाफ के साथ बैठती, उठती, खाती, मस्ती करती हूँ, तो हम एक टीम की तरह चल रहे हैं। मैं उनके भाग्य का खा रही हूँ, मैं उनके भाग्य से यहाँ तक आई हूँ, तो हम एक परिवार की तरह चलते हैं और यहाँ तक उन लोगों की वजह से और मेरे माँ बाप की वजह से हूँ। 25-30 मेंबर का मैम आपके पास स्टाफ है, किसी का साथ इस प्रकार का व्यवहार हुआ हो कि आपने डांट दिया और वो छोड़ के चला गया हो, या फिर मैं नहीं आऊँगा आपके पार्लर में, आपका इस प्रकार का व्यवहार करते हो हमारे साथ? भाई गलती हो गई, व्यवहार की बात नहीं, डांट दिया होगा किसी ने, कोई छोड़ के, मैंने माफ़ी मंगवाई मेरी माँ ने। मतलब फिर भी आपको ही कहा? हाँ, देखो भाई, देखो बात वो सही होती है। देखो कि अगर मेरी किसी से भी लड़ाई हो जाती है, मैं तो कितनी बार इन लोगों को सॉरी बोलती हूँ ना, हाँ बोल देती हूँ, वैसे मैं डांटती नहीं हूँ। देखो जबरदस्ती भरवा रहे हो? हाँ, भरनी पड़ेगी आपको, मीडिया के सामने बैठे हो। नहीं, मैं तो बिल्कुल क्लीन है, ऐसा वैसे हुआ नहीं है क्योंकि इतना पुराना स्टाफ है। बट अगर कोई घर परिवार में भी नाराज़ हो जाता है तो आपस यारी में मान भी जाते हैं और वापस आ भी जाते हैं। वैसे काफ़ी की तो आपकी आवाज़ से ही गर्दन नीचे हो जाती हो। हाँ। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो भाई, मैं रफ एंड टफ बोलती हूँ, मैं डराती नहीं हूँ, ये मेरा तरीका है। तेरे साथ भी तो ऐसे बोल रही हूँ, मैं तो जैसे मक्कमलाई नहीं करती, मैं सच्ची हूँ, मैं दिल की जितनी हूँ। अगर मेरे को गुस्सा आता है तो मैं गुस्से में बोल देती हूँ, प्यार आता है तो प्यार में बोल देती हूँ, पर आपकी पीठ पे छुरा नहीं मारूंगी, आपको धोखा नहीं दूंगी, ये मेरा नेचर है। एक बार गुस्से वाला डायलॉग करके दिखाओ आप थोड़ा सा। किसी ने कुछ गिरा दिया मान लो, रिएक्शन। कितनी देर लगाएगा काम करने में? ये तो हंस रहे हो, साथ हंसना नहीं है, बिल्कुल गुस्से वाला रिएक्शन होना चाहिए। अच्छा, ऑडियंस को पता लग सके गुस्सा कैसा होता है मैम का। गुस्सा फिर तो भाई वो असली में आने दे भाई, नकली में थोड़ी कर सकती हूँ मैं। असली में आएगा तो बताऊंगी, कोई गलत करेगा। मेरे को 2-4 चीज़ पे बहुत गुस्सा आता है। झूठ पे गुस्सा आता है भाई, जब कोई झूठ बोलता है, मुझे पता है ये झूठ बोल रहा है, मैं उसको बोलती हूँ देख झूठ मत बोल, मेरे अंदर आ रहा है, क्योंकि हम पर्सनली अपनी वो पता भी लग जाता है मैम, सामने वाला एक तो धक धक हो जाती है उसके अंदर। हाँ, एक झूठ पे मुझे गुस्सा आता है भाई, एक धोखे पे मुझे गुस्सा आता है जब मुझे धोखा मिलता है। तो ये 2-4 चीज़ होती हैं। एक अनप्रोफेशनलिज्म पे, जब कोई काम हो वो काम ना हो रहा हो तो वो चीज़ पे मुझे गुस्सा आता है। ये तीन चीज़ है। अब वो पर्सनल लाइफ में भी आ जाए, वो प्रोफेशनल लाइफ में भी आ जाए, इन 3 चीज़ पे मुझे गुस्सा आता है। चीट पे गुस्सा आता है, कोई किसी को धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है, तो मुझे आता है। बिल्कुल, काफ़ी हाई लेवल का आपका ये सैलून है। हाँ जी, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ भी यहाँ पर आते हैं, बॉलीवुड के कलाकार यहाँ तक आते हैं, आपकी चर्चाएं होती है बॉलीवुड में भी। लेकिन निशा जी का क्या सपना है सैलून को लेकर? भाई मेरा सपना यही है कि मैं एक हाइपर डिप्रेशन की वो थी, मैंने वो दुनिया का वो रूप देखा है। देखो भाई, हम अपनी नज़र की बात नहीं करते, पर नज़रिया दुनिया का यही है, सुंदर चीज़ बिकती है, झूठ तो नहीं बोला।
यही सच है ना। सुंदर चीज़ बिकती है और ये चीज़ ना अब इतनी हावी हो रही है हमारी पर्सनल लाइफ में कि हस्बैंड वाइफ को छोड़ देता है कि वो अच्छी नहीं दिखती है, पति फिर छोड़ता नहीं है तो उसे प्यार नहीं करता है। ऐसी चीज़ें बहुत हावी हो जाती हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में भी हो जाती हैं। क्या क्या कि केवल ऐश्वर्या राय को सुंदर दिखने का हक है? क्या केवल सुष्मिता सेन ही हीरोइन दिख सकती है? हम लोग क्यों नहीं दिख सकती हैं? हम लोग बच्चा होने के बाद अपना शरीर खो देती हैं। एक औरत एक बच्चा होने के बाद अपनी खाल, शरीर, बाल सब खो देती है। तो इन सब चीज़ों से मैंने फेस किया अपनी लाइफ में कि सुंदरता मैटर करती है। और क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है अगर सुंदरता मैटर करती है? ये दिक्कत है ना भाई कि हाँ बिल्कुल ऐश्वर्या जैसी फिगर नहीं होगी, पर एक अपनी अच्छा पहनेंगे, ओढ़ेंगे, अच्छे से रहेंगे, प्यार रहेंगे तो अच्छा लगेगा, बंदे को भी बात करने में अच्छा लगेगा। तो वो मैटर करती है और उसको एक्सेप्ट किया और उस पर मैंने काम किया। ऐसे है। फ्यूचर में किस लेवल पर देखना चाहते हो मैम अपना सैलून? फ्यूचर में भाई मैं बस इसी लेवल पे देखना चाहती हूँ कि सब लोग सुंदर रहें। यही मैं कहना चाहती हूँ कि हर कोई सुंदर रहे, अपनी ज़िंदगी में प्यार रहे, हर कोई एक दूसरे के साथ रहे और मैं भी काम करती रहूँ बुढ़ापे में। इतना ही देखना चाहती हूँ। मेरे को ज़्यादा ऐसा हुआ नहीं है कि ये, मेरे को इतना है कि बस मैं बूढ़ी मरूँ तो काम करते करते मरूँ, ऐसे किसी की दी हुई रोटी पे ना मरूँ। ये लगातार मैम आप वीडियोज़ बनाते हो, कोई भी सोशल मीडिया की बात करें, यूट्यूब की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें, काफ़ी एक्टिव रहते हो, लेकिन कुछ वीडियोज़ में आपका गुस्सा इतना हाइपर हो जाता है, वो किसको लेकर होता है? क्योंकि आपको ट्रोल्स भी किया जाता है। भाई देखो, गुस्से पे जब कोई औरत को, सिंपल सी बात है, ये थोड़ा सा आप कह लो, इसमें मैं थोड़ी बायस हो जाती हूँ। कभी कोई किसी औरत के करैक्टर पे बोलता है, किसी के पहनावे पे बोलता है, मोटापे पे बोलता है, या फिर उसको गंदी गंदी गाली गलौज करता है, ऐसी कोई मैं वीडियो देख लूँ, ऐसा मैं कोई कमेंट देख लूँ और ऐसा कोई किसी को डीमोटिवेट करता है, मतलब मैं तो खा लूँ बस तू ना खा, ऐसा नेचर लोगों का है। अगर मैं ऐसा व्यवहार देखती हूँ उसमें मैं गुस्से में अपनी प्रतिक्रिया दे देती हूँ, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया को अपनी लाइफ का पार्ट बना लिया। मेरी लाइफ में और कुछ नहीं है, मेरे बच्चे या फिर मेरे माँ बाप है या फिर ये दूसरी मीडिया है, और कोई मैंने अपनी लाइफ में है नहीं। तो मैं वहाँ पे जब देखती हूँ ऐसे कमेंट से जैसे आपको डीमोटिवेट किया जाए, ऐसे कमेंट से ना हम घर में भी सफ़र करते हैं। अरे तू मोटी है, तू घर में रह, और तू पार्टी में नहीं जाएगी। आपको पता है जब एक बंदा अपनी पर्सनालिटी से सफ़र कर रहा होता है, वो वैसे भी बाहर लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाता है। तो मैं जब नाच रही हूँ, मैं पहन रही हूँ, तो क्या पता किसी को, कितनी लेडीज़ को मोटिवेशन मिलती है, वो मुझे पता है ना, मेरे कमेंट से पड़ता है। तो इसलिए मैं ना जो ऐसे नेगेटिविटी होती है मैं उनको जवाब दे देती हूँ, ताकि ऐसी मेरी बहनों को हिम्मत मिले, जवाब मिले, और मुझे भी है ना वो लोग पीछे होने की वो ना करे। हेटर होने चाहिए भाई, ये ऐसे हेटरों को जवाब देना चाहिए। ये ना मतलब वरना हम शांत हो जाएंगे, आग नहीं रहेगी अंदर, आग रहनी चाहिए बॉडी में। हेटर से क्या सीख मिलते हैं मैम आपको? हेटर से ये ठीक है, मैं कभी शांति से नहीं बैठूंगी, तो मुझे हेट करते रहो, मैं तुम्हें जवाब देती रहूंगी और मैं आगे बढ़ती रहूंगी। क्योंकि आप जब मुझे हेट देते हो तो आप मेरे पे व्यू पा रहे होते हो, और जब मैं आपको जवाब दे रही होती हूँ तो मैं अपने बल पे व्यू पा रही होती हूँ। तो ये फ़र्क है आपके कमेंट्स में और मेरी कैपेसिटी में, ये फ़र्क है। निशा जी के इतने बड़े बड़े बाल हैं, उनका क्या राज है? क्या नकली लगवा रखे है, या फिर फेम पाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, या किसी शैम्पू की ऐड करने के लिए? निशा दी के इतने बड़े बड़े बाल हैं, वो निशा जी ही राज है, मैं ही राज हूँ उसका। और मेरी कोई ऐसे रहती है ज़िंदगी में, मैं एक्सट्रीमर हूँ भाई। मैं कभी भी ना ज़िंदगी को चल रही है चलने दो, ऐसी नहीं हूँ। हाइप पे रहती हूँ, गुस्सा तो हाइप पे है, प्यार है तो हाइप पे है। ऐसा नहीं है कि बीच में हाँ प्यार भी है, चल गुस्सा भी है, चल चलेगा। वो दिखावटी हो जाएगा। हाँ ना, मतलब चलता चल सब जिंदगी जी रहे हैं। नहीं, अच्छी होनी चाहिए। अगर मुझे आपको जीना है तो बहुत मस्त होके जीऊँगे। तो ये बाल ना मुझे खूबसूरत फील कराते हैं, मुझे ऐसे जवान सा फील कराते हैं। आप वीडियो में देखते होगे, किसी औरत के बाल के बिफोर की वीडियो देखते हो, वो कितनी मैच्योर सा फील आता है। मैं किसी को बोल नहीं रही, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। वो एक्चुअली क्या होता है, वो अपनी कवारी उम्र में पहुँच जाती है, 10 साल पीछे पहुँच जाती है, और ऐसे कमेंट्स हमें आते हैं। तो वो 10 साल जब वो पीछे पहुँच जाती है ना, वो जवान हो जाती है, वो अपनी उस एरा में पहुँच जाती है। उसको इंटरनली कितनी खुशी होती है आपको पता है? बहुत खुशी होती है। ये छोटी छोटी खुशी ना उसको जीने का सहारा मिलती है। तो इतने लंबे लंबे बालों का राज केवल निशा लांबा है और कोई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। कोई शैम्पू वाली कंपनी आपसे डिमांड करे कि हमारे शैम्पू की ऐड कर दो, इतने लंबे लंबे बाल है, हमारे शैम्पू की भी ऐड हो जाएगी और आपका नाम भी हो जाएगा, तो निशा जी कितने करोड़ रुपए की मांग करेगी? भाई मैं क्यों ऐड करूँगी? मुझे पता है ये बाल मैं ही लगा सकती हूँ, कोई शैम्पू नहीं दे सकता।
है ना। और ऐसा नहीं है, मेरे पास बहुत ऑफर आए हैं कि आप हमारे इनकी ऐड करो, उनकी ऐड करो। तो मुझे ये पता है कि कोई भी शैम्पू कंडीशनर आपके बाल को एक्सटेंशन जैसा नहीं बना सकते। एक अच्छा प्रोडक्ट आपके बालों को मजबूत कर सकता है, हेयर फॉल को रोक सकता है। तो जब भी आपको बाल लंबे करने या अपनी 10 साल पीछे की उम्र में पहुंचना, तो केवल मुझे फ़ोन मिलाए और निशा लांबा के पास आए। पहुंच गए द्वारका में। द्वारका सेक्टर 18 में। तो मैम काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन ये हालांकि दूसरे इंटरव्यू में हो गया, लेकिन एक पॉजिटिव वे में पूछना चाहते हैं कि आपको यहाँ से जाने के बाद गलत भाषा का यूज़ क्यों करते हैं वो? भाई गलत भाषा का मेरे पास कोई भी यूज़ नहीं करता है, वो ही लोग गलत। काफ़ी वीडियोज़ मैम यूट्यूब पर पड़ी हुई है। वो आप जो वीडियो का पड़ी हुई है भाई, आपको पता वो इन्फ्लुएंसर है। इन्फ्लुएंसर ही है ना, इन्फ्लुएंसर को व्यू का पैसा मिलता है ना। जी जी। हाँ, तो भाई मुझे कभी तारीफ़ करके पैसा खाते हैं, कभी भाई मुझे गाली दे के पैसा खाते हैं भाई। तो चलो माता रानी उनको भी रोजी रोटी दे, जी खा ले, है ना। मतलब एक तरीके से आप ही उनको रोजगार दे रहे हो। हाँ, तो भाई वो मेरे नाम पे खाना चाहते तो खा ले, बाकी मेरे पास आते हैं, हम भी उनकी वीडियो शेयर करते हैं। और भाई अगर मैं एक बार बुला के अपने क्लाइंटों को उनका काम करके फ्री कर दूँ, तो दोबारा तो वो आए ना, तो थाली में छेद हो जाए। मेरे तो घर में जो रोटी दे रहा है, मेरा भगवान जो है, मेरे देवता जो है, मेरे घर में अन्न आ रहा है, वो मेरे क्लाइंट हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं। आपके सामने आपने 2-3 क्लाइंट दिखे जो पहले भी आए थे, वो दोबारा फिर आए, उनके हस्बैंड उनको दोबारा लेके आए और अच्छे से काम भी करवा रहे हैं। लोगों के पास दिमाग है, उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि आज थोड़ा सा नाम है तो लोग सोच रहे हैं कि मेरे कंधा पकड़ के ऊपर चढ़ जाएं। तो भाई मैं ये बोल रही हूँ, अपने बल पे आइए, मेरा कंधा ना पकड़ो। बिल्कुल, उतार दोगे आप, नीचे चढ़ने नहीं दो। मेरे कंधे पे ना चढ़ो भाई। मुझे किसी ने सहारा नहीं दिया। जब मैं बर्बाद हुई थी तो मेरे को किसी ने सहारा नहीं दिया। मेरा कंधा मत पकड़ो। मेरा अगर वो लोग आते हैं मुझसे काम कराते हैं तो मेरा इस्तेमाल ही करते हैं, है ना, मेरा इस्तेमाल करते हैं, मुझसे काम कराते हैं। वहाँ पे भी मेरा इस्तेमाल हुआ है और उसके बाद मुझे गाली देके भी मेरा इस्तेमाल जो कर रहा है, तो वहाँ पे भी मेरा इस्तेमाल हुआ है। भगवान की दुआ से, माता रानी की दुआ से मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि आज की डेट में लोग मेरा नाम लेके भी खा लेते हैं। जी, आपके सैलून का, आपकी लाइफ का एक ऐसा मोमेंट जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो सैलून को लेकर? भाई जब पहला कोविड आया था, मैं बहुत गंदा टाइम था, तो बिल्कुल बर्बादी हो गए थे, हम रोड पे ही आ गए थे। तो जो मतलब उस टाइम पे मेरे सब ने साथ छोड़ दिया था, मेरे पापा ने मेरा हाथ पकड़ लिया था। तो वो जो टाइम है मैं दोबारा देखना नहीं चाहती, वो टाइम नहीं देखना चाहती। वो मेरे 2 साल थे, बहुत ही गंदे साल थे, वो मैं दोबारा नहीं देखूंगी और ना मुझे देखना। निशा लांबा का आपको आज ये लाइट दिख रही है, फेम दिख रहा है, निशा लांबा का वो ब्लैक साइड में आप लोगों ने देखा नहीं और वो मैंने बोला नहीं और ना मैं वो बोलना चाहती, क्योंकि उसमें बोलने पे मेरे कुछ अपने ही थे जो बदनाम हो जाएंगे, तो मुझे नहीं बोलना। जी मैम, कोई ऐसा मोमेंट जिससे आप हंस कर लोटपोट हो गए होगे सैलून को लेकर? सैलून के लेके मैं अपने क्लाइंटों के साथ बहुत हंसती हूँ, बहुत मज़ा करती हूँ। मेरी ज़िंदगी में उन लोगों ने मेरा साथ दिया भाई। कोई कुछ धरती इधर की उधर हो जाए, कोई मुझे बाहर बुलाता, मैंने कहा मैं नहीं चाहूँगी, मेरा तो बस पार्लर में ही मन लगता है। मैं अपने यहाँ के आते क्लाइंट उतनी गप्पे मारते हैं, उनके हस्बैंड के साथ मारती हूँ, उनकी लेडीज़ के साथ मारती हूँ, वो एक दूसरे की चुगलियाँ करते हैं, बड़ा मज़ा आता है भाई, बहुत मज़ा आता है। तो यहीं पे हंसती बसती आप उनकी चुगलियाँ सुन के हंसते हो गए? हाँ, मैं औरत अपने हस्बैंड की करेगी तो मैं भैया ऐसा क्यों किया आपने उन्हीं के साथ मस्ती कर लेती हूँ मैं। तो यहीं पे हम बहुत हंसते पसते हैं, बहुत मज़ा आ जाता है। बहुत क्लाइंट होते हैं, बहुत हस्बैंड होते हैं जो अपनी वाइफ को बहुत प्यार करते हैं, तो बड़ी मस्ती करते हैं, बड़े हंसमुख लोग आते हैं मेरे पास माता रानी की दुआ से। और माता रानी उनको मैं तो देखो भाई स्वार्थी हूँ, मैं तो कहूँगी जो मेरे पास पार्लर में आएगा उनका घर भरा रहे, उनके कभी पैसे की कमी ना आए, उनको कभी खुशी की कमी ना आए। वो जितने खुश होंगे, जितने तरक्की करेंगे, फिर तभी तो मैं कुछ खा पाऊंगी भाई। तो मैं तो अपने क्लाइंटों के साथ बहुत खुश हूँ भाई, बहुत खुश हूँ। आपकी लाइफ का सबसे बड़ा और टर्निंग पॉइंट जिससे आपकी एकदम लाइफ ही चेंज हो गई हो? भाई मेरी लाइफ जो चेंज हुई, देखो टिकटॉक ने भी की। मैं टिकटॉक को इसलिए बोल देती हूँ कि वीडियो ही बोल देते, टिकटॉक हो गई या फिर ये इंस्टाग्राम हो गई या स्नैक हो गया, जो भी हो गया, वीडियो ने मेरी लाइफ चेंज की। क्योंकि मैं पहले ना, मुझे कोई भी ना पूछता था, मैं खुद 120 किलो की थी, अपने अंदर सड़ रही थी मैं। ये सच, अपने अंदर सड़ रही थी, अपने आप से ही नफरत कर रही थी। फिर मैं दुनिया को क्या प्यार देती, फिर मैंने किसी को भी प्यार नहीं दिया और मैं खुद से सबसे चिढ़ती थी। जो दूसरे से चिढ़ता है ना भाई, वो उसकी अंदर की प्रॉब्लम है। आज मुझसे चिढ़ रहा है ना, वो इसलिए नहीं चिढ़ रहा है कि मैंने उसके घर में जाके उसका राशन चुराया, नहीं, वो अपने आप से सड़ चुका है।
तो उसको मैं गंदी लग रही हूँ। तो मैं ये चीज़ मैंने देखी है, मैं अपने आप से चिढ़ती थी ना, अपने आप से सड़ रही थी, तो मैं दूसरों को भी हेट देती थी। तो मैंने फिर अपने आप को प्यार किया। इसको प्यार करने के लिए मुझे ये लोग बैठे ना, वीडियो में बैठे हैं मेरे जैसे लोग थे, उन्होंने मुझे साथ दिया, प्रोत्साहन दिया, हेट भी दिया बट प्यार भी दिया, प्रोत्साहन दिया। जब मुझे अपने आप से प्यार हो गया ना, अब मुझे सबसे प्यार है, तुझसे भी प्यार है। तो मैम अंत में अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल की टीम को क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छा चैनल है। माता रानी आपको बहुत सारी तरक्की दे और बहुत सारा कामयाब हो, और ये वीडियो को खूब सारा शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, और ये बहुत बड़ा डायमंड ले ये बटन और बहुत तरक्की पाए, क्योंकि अच्छे लोग हैं। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे, ये आपका बड़प्पन है, क्योंकि आपने एक झटके में, हालांकि काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, लेकिन एक फ़ोन में आपने टाइम दे दिया। नहीं, क्योंकि आप मुझे बोल रहे थे, पर उस टाइम पे मैं आपको पूरा टाइम नहीं दे पाती। आज देखो मैंने आपको जब बुलाया, जब मेरे पास पूरा टाइम था, और आपने मेरे उसको सुना और मुझे मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू मैम, थैंक यू। जुड़े रहिए अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल से। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।